ओम शांति। आज 3 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा को याद करने की सच्ची कमाई जमा करनी। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अगर हम खुश रहना चाहते हैं हमेशा, तो बुद्धि को आदत डालनी है ज्ञान चिंतन में बिजी रहने की। क्योंकि बुद्धि में एक समय पर एक ही चीज रह सकती है और कभी कभी हम बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर प्लानिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, जिससे मेंटल एनर्जी भी ड्रेन होती है। लेकिन जब हम ज्ञान का मनन करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो खुशी रहती है और प्लस दूसरी बातें हमारे चित्त पर बैठती नहीं। क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे सीन्स रोज आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, बातें आती है जो हमें सॉर्ट करनी होती है, डील करना होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें दे देते हैं और वो हमारे चित्त पर बैठ जाती है। लेकिन जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस बातों का, परिस्थितियों का, जिम्मेवारियों का नहीं होता। वो एक्सपीरियंस होता है ज्ञान के नशे का, अच्छे अच्छे पॉइंट्स का। इसलिए एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस जो हमें बहुत पक्की करनी है, वो है ज्ञान का मनन चिंतन। इसमें ही बुद्धि को बिजी रखना है। खुद से बार बार पूछ सकते हैं कि बाबा ने आज क्या कहा, कैसे इस पॉइंट को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। खुद को रियलाइज करवा सकते हैं कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं, और साथ में नशा चढ़ा सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे, अथाह सुख होगा, खुशियाँ होगी, जिम्मेवारियाँ नहीं होगी, परिस्थितियाँ नहीं होगी, संबंधों में मधुरता होगी। तो ऐसे चिंतन करते रहना। जब भी समय मिले बाबा को याद करना है और विचार सागर करना। दूसरा पॉइंट है मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। बाबा कहते मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। इतना सुंदर पॉइंट है ना। कभी कभी हमारे शब्दों में बहुत कड़वाहट होती है, क्योंकि अंदर में कड़वाहट चल रही होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना मीठा हम बने कि सबको मीठा बनाते रहे, सबको मीठी दृष्टि देते रहे, मीठे बोल बोलते रहे। ये मीठे बोल, मधुर बोल सदा उनकी सृष्टि बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। परिस्थितियां तो आती जाती है और इस बात को समझते हैं कि ड्रामा है और मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। बाबा मेरे साथी है और सब कुछ अच्छा ही होना है। तो फिर परिस्थिति से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लोगों से नहीं होंगे, अपने आप से नहीं होंगे, राजी रहेंगे। और ये एक संस्कार है। जब राजी रहने का संस्कार होता है तो बाबा कहते हैं राजयुक्त बन जाएंगे। तो आज 3 शिक्षाएं जो हमें जीवन में अप्लाई करनी है। पहला है ज्ञान के चिंतन में बुद्धि को बिजी रखना है। जब समय मिले विचार सागर मंथन करना है और साथ में बाबा को याद करके सच्ची कमाई जमा करना है। दूसरा पॉइंट है मधुरता के वरदान से सदा आगे बढ़ना है, तो श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। और तीसरा है हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बनेंगे। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं मधुरता के गुण से संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से
और उनकी याद से अपने आप को बहुत मधुर बनाना है। अंदर में कुछ भी कड़वाहट ना बचे। आज अपने आप की चेकिंग करनी है कि हे आत्मा, क्या तुम्हारे बोल सभी को कड़वे लगते हैं या मीठे लगते हैं? क्या किसी के प्रति मन में कड़वाहट है? आज भगवान मुझे इशारा कर रहे हैं कि मधुरता का गुण धारण करना। भगवान हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।